लेकिन हालांकि जितने भी मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों से मित्रों से मेरी बात हुई तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश की भावना है। और आक्रोश की भावना इसलिए है कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी कई आर्टिकल्स आए कि जितने भी 3-4 महीनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो कार्यकलाप है दिल्ली का वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहा, क्योंकि सीएम मुख्यमंत्री तो जेल में बैठा है और बड़ी ही बेशर्मी से 3-4 महीनों के लिए तक बैठा है। काफ़ी सारे पत्रकारों ने ये बात रखी कि आप जेल में बैठे हैं, केस चल रहा है, क्यों नहीं आप इस्तीफ़ा दे देते, क्यों नहीं जो कार्यप्रणाली है उसको प्रभावी तौर पे चलने देते हैं। ये नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़, शराब पे अभी पिछले डिबेट में बात चल रही थी। शराब ने एक पॉलिसी लाई गई इसी केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया कि घर घर शराब पहुंचाई जाएगी। जब मैं छोटा था तो हम 9-10 की बुक्स में पढ़ते थे कि घर घर राशन पहुंचाया जाए, नल से जल पहुंचाया जाए, गांधी के विचारों को पहुंचाया जाए। पर आज इस जैसे जैसे आधुनिक ज़माना होता जा रहा है वैसे वैसे मॉडर्निटी के साथ में कि हम शराब भी पहुंचाएंगे, हम नशे भी पहुंचाएंगे। कारण सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। वोट की राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। फ्री बीज दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। और ये सिर्फ केजरीवाल गवर्नमेंट नहीं, तमाम इस देश की राजनीति ने एक ये रूप ले लिया है कि हर चीज़ फ्री दो और उसके बदले में वोट दो। सर ये ऐसा भी है ना, उन्होंने बोला कि वो दावे करते हैं कि पन्ने दिखाते हैं स्टेज पे खड़े होकर कि शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया हमने दिल्ली में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपके क्या विचार है? शिक्षा स्वास्थ्य का तो मैंने इतना काउंटर नहीं किया, पर वाकई में शिक्षा काफ़ी मतलब इम्प्रूव किया है। शिक्षा में काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें जो है एजुकेशन, स्विमिंग पूल्स वगैरह, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया गया है। और ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि हम उनसे प्रेरणा लें। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि एक समर्थक, एक पार्टी, एक विचारधारा के पीछे एक तरीके से अंधा होकर चला है। फिर भले ही वो कांग्रेस का समर्थक हो चाहे भाजपा का समर्थक हो। लेकिन आज हमें ये बदलाव लाना होगा कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट यदि शिक्षा को लेकर के अच्छा काम कर रही है तो दूसरे स्टेट्स में भी वो कॉपी किया जाए। ये चीज़ कहीं ना कहीं। अच्छा, और बाकी दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाली बात में कितनी सच्चाई है? मैंने तो महोदय अभी देखा, मानसून में देख लिया मैंने तो, लंदन पेरिस का तो पता नहीं, इंडियन ओशियन जरूर बना दिया था इसलिए। झीलों का शहर नहीं, इंडियन ओशियन। झीलें तो अब छोटी रह गई। मतलब इतनी बारिश हो नहीं रही है। मैं राजेंद्र प्लेस करोल बाग में पढ़ता हूँ, करोल बाग में ही रहता हूँ। के हाथ से कुछ सुनने को आया था। वहीं पे मैं बताऊँ आपको, 24 घंटे तक तो इतना पानी भर गया कि उन बच्चों को पता नहीं चला 24 घंटे तक तो कि इस गोडाउन के अंदर कितनी बच्चे रह रहे हैं, कितने बच्चे थे, कितने बच्चे डूब के मर चुके हैं। 24 घंटे बाद में जब पानी पूरा बाहर निकला तब पता लगा कि भाई हाँ, 3 बच्चों की बड़ी दर्दनाक रूप में सिस्टम पे फेल है, मतलब यहाँ पे फेल है। और उसके बाद में भी हम वहाँ पे प्रोटेस्ट में कुछ बच्चे धरने पर बैठे थे तो वहाँ पे वही राजनीति खेली गई कि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, ये मोदी की जिम्मेदारी है, ये केजरीवाल की जिम्मेदारी है। और ये अब ये अंत समय आ चुका है, इससे हम ऊपर उठ के जो है निर्णायक कदम लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर की तरफ आना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर सर, जो ये केजरीवाल जी के जो दावे हैं कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता में दोबारा मौका दे देगी, तो जनता की अदालत ही समझ लीजिए आप इसे, आप और मैं जो वार्तालाप कर रहे हैं, क्या लग रहा है दोबारा मौका? देखिए, हमें दिल्ली के दलालों की आवश्यकता अब नहीं। दिल्ली का कोई भी कार्यक्रम हो, पवित्र से पवित्र कार्यक्रमों में दलाली ली गई, जिसमें सेक्रीफाइसेस कर रही थी एक व्यक्ति को, एक लीडर को, एक पॉलिटिशियन को, वहाँ भी दलाली खाई गई। केजरीवाल ये ना भूले कि उन्होंने केवल शराब घोटाले में दलाली की है। केजरीवाल को याद होना चाहिए कि कोरोना काल में जब राशन बांट रहे थे आप लॉकडाउन में, उसमें भी दलाली खाई आप। जिन क्षेत्रों में आपके पार्टी, आपकी नेता, आपके सरकार जल नहीं पहुंचा पाई, उन टैंकरों के पानी में भी दलाली खा रहे थे आप ये मत भूलिए कि नर्सों के भोजन से कोरोना काल में जो बिरयानी का 30-40 रुपए का चावल और दाल जा रहा था, उसमें भी दलाली खाई आपने। ये मत सोचिए कि दलाली केवल एक जगह खाई आपने। कोई ऐसी जगह बताएं, स्कूल बनाने में दलाली खाई। 25 लाख में कौन सा कमरा बनता है मैडम, बता दीजिए आप। 25 लाख में जिस शहर में बना बनाया फ्लैट मिलता हो, उसमें आपने कौन सा तीर स्मार खां काम कर दिया है। हॉस्पिटलों में नकली दवाई, वहाँ भी दलाली खाई। मोहल्ला क्लिनिक में नकली पेशेंट, वहाँ भी दलाली खाई। ऐसे दलालों से, ऐसे दलियों से इस राष्ट्र को, इस राज्य को मुक्त कर देना है।
हमने सपना भारत के सर्वश्रेष्ठ विकास का देखा है। आज इस दिल्ली को दुनिया के तमाम राष्ट्रों से मुकाबला करना है। जब भारत पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहा है तो ये दिल्ली दुनिया के सबसे सड़ियल, सबसे बदबूदार स्टेट के कैपिटल के रूप में कैसे रहेगी, एक कंट्री के कैपिटल के रूप में कैसे रहेगी? जब तक आप इन दलालों से मुक्त नहीं पाएंगे तब तक इस राज्य का भविष्य नहीं सुरक्षित है। इसलिए आम आदमी पार्टी बताए कि वो किस काम में दलाली नहीं खाई। लेकिन सर वो दिल्ली की जनता को भी फ्री में भी तो दे रहे हैं ना, मतलब टैक्स का पैसा जनता को वापस मिल भी रहा है, बिजली पानी फ्री में दे रहे हैं, महिलाओं को बसें मुफ्त में मिल रही है, तो सब कुछ तो कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली राज्य महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवा रहा है, मुफ्त में 2 करोड़ लोगों को बिजली दे रहा है। क्या उसका 1 किलोमीटर का कोई इंडस्ट्रियल एरिया साफ है जहां बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे मोबिल से नहा लेते हैं बेचारे अपने बच्चों को पालने के लिए? क्या वहाँ साफ सुथरा वातावरण है? बदबू बजाती हुई नलियाँ गलियाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया का स्टेट है। सांस बंद कर लेंगे आप उस इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ क्यों नहीं काम कर पाए आप? जो फ्री कार आपको लॉलीपॉप दे रहा है वो 1 किलोमीटर का इलाका साफ क्यों नहीं कर पाया? जो फ्री का राशन और बिजली पानी दे रहा है वो आपके बच्चों को सुरक्षित भविष्य क्यों नहीं दे पा रहा है? देश को बर्बाद करने, राज्य को बर्बाद करके सस्ती सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते। एक इंडस्ट्रियल यूनिट का निर्माण हुआ पिछले 10 सालों में दिल्ली में, मुझे बता दीजिए। एक इंडस्ट्रियल यूनिट का नीट एंड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मुझे बता दीजिए। एक ऐसी बिल्डिंग का नाम दिल्ली में बता दीजिए जो बनी हो, जो किसी कॉरपोरेट ऑफिस के लिए ठीक ठाक ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त हो, बता दीजिए। एक मंडी का मुझे नाम बता दीजिए जो केजरीवाल की 10 साल की सरकार में बनी हो, जहां मुर्गा हो, मछली हो, सब्जी हो, या रेडी पटरी वाला खड़ा होकर के अपने सम्मान से सब्जी बेच सकता हो। क्या किया है आपने? केवल लॉलीपॉप बांटे हैं, सत्ता में खाई है, और जो काम किया है सब में दलाली खाई है। शराब तो सबसे घटिया दलाली की आपने, उससे भी घटिया 1 नंबर की दलाली की राशन का घोटाला किया आपने, उससे भी एक स्तर घटिया घोटाला किया। जहां पानी आपके सरकार की, आपके नेता की, आपके लीडरशिप में ज़रूरत थी, वहां भी टैंकरों में दलाली खाई आपने। दलालों और दलियों से इस राज्य को मुक्त करके ही दम लेना है, तभी राज्य का भविष्य सुरक्षित है। आम आदमी की सरकार बोलते हैं, खुद को बोलते हैं कि दिल्ली की जनता ने एक आम आदमी को मौका दिया है, खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं केजरीवाल जी। बेवकूफ़ बनाने की स्ट्रेटजी पॉलिटिशियंस स्लोगन के माध्यम से ढूंढ लेते हैं, लेकिन बकुलों और नकली सियारों का असली चेहरा एक दिन जरूर सामने आता है। वही चेहरा आप आम आदमी पार्टी का आप देख पा रहे हैं। क्यों केजरीवाल जी अब आम नहीं है, आम नहीं रहे हो? आम कैसे? 52 करोड़ के शीश महल में रहने वाला 100 करोड़ की ज़मीन पर बना और उसमें से निकलने का नाम ना ले, निकल जाए तो बिना हैंड ओवर किए अपनी दूसरे दलाल को फिट कर दे उसमें, ये क्या चक्कर है? ये कोई आम आदमी नहीं है। 52 करोड़ के बंगलों में रहने वाला कोई आम आदमी नहीं। और जो इसने आम आदमी के नाम पे, आम आदमी क्या लेता है? शराब 100 करोड़ का घोटाला करता है आम आदमी। आम आदमी के बस का है 100 करोड़ का घोटाला कर ले, 100 करोड़ की दलाली खा ले? ये महाचोर है, महाठग है। सर क्या कारण देखते हैं जो केजरीवाल जी इंडियन पॉलिटिक्स को बदलने आए थे कि हम शराब मुक्त कर देंगे, करप्शन मुक्त भारत को कर देंगे, और खुद ही इन सब चीज़ों में लिप्त मिल रहे हैं अब केजरीवाल जी, क्या कारण मानते हैं? जब आप स्वयं ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो ईमानदार रहेंगी आप, चाहे सोने का सिंहासन मिले, चाहे मिट्टी की कुर्सी पर आपको बैठना पड़े। लेकिन जब रंगा हुआ सियार आप देखेंगे तो वो जरूर 2 दिन तक नाटक नौटंकी में ईमानदार करेगा, लेकिन जाके उसको खाना लेटरिंग ही है, काले कौवे की तरह। तो अरविंद केजरीवाल वही चोर हैं, वही दलाली का उनके अंदर जिन्न जाग गया जो वो उनकी असलियत थी। एक चीज़ बताइए, आप चुनाव जीता आपने 2020 में, आपका 25 साल 30 साल का MLA राशन घोटाला क्यों करने लगा आम आदमी पार्टी का? अगर आम आदमी पार्टी का नेता ईमानदार होता, मुख्यमंत्री ईमानदार होता, तो एक 25 साल का MLA, 30 साल का MLA राशन घोटाला क्यों करता? एक डॉक्टर को सुसाइड क्यों करना पड़ता? आम आदमी पार्टी का MLA टैंकरों से रिश्वत क्यों वसूलता? आम आदमी पार्टी का MLA, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नकली पेशेंट, नकली दवाई, नकली टेस्ट का कारोबार क्यों करते? आम आदमी कौन शराब के घोटाले में क्यों जाता? और अगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री इतना ईमानदार होता तो सत्येंद्र जैन जेल में बैठ करके सुरक्षा जेल मंत्री बना रहता और वही सुरक्षा दूसरों को देता, कटमनी वसूलता। ऐसे कौन से कुकृत्य हैं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, पार्टी ने पॉलिटिक्स में नहीं किया? आप मुझे बताइए। तो इस बार केजरीवाल जी का खाता नहीं खुलने वाला है दिल्ली में, ये जनता ने मूड बना लिया। दिल्ली का सौभाग्य होगा, ये दिल्ली का सौभाग्य होगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ करके जनता फिर से नए बच्चों को चुने, नए नेता को चुने। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को ना चुने, लेकिन वो चुने, किसी ईमानदार को चुने, नए भविष्य को ढूंढे, नई तकदीर को ढूंढे, नए
जोश को ढूंढे, नई उम्मीदों को चुने, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसे नहीं चुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।